प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के संबंध में, और वह है राहु केतु का महाराशि परिवर्तन वर्ष 2020। ज्ञातव्य हो कि राहु केतु 23 सितंबर 2020 से अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। चूंकि दोनों ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, इसलिए 23 सितंबर 2020 के बाद से राहु वृषभ राशि अर्थात कर्क राशि वालों के 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में 6th हाउस से 5th हाउस में गोचर करेंगे। इस गोचर का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसको जानने से पहले राहु केतु के सामान्य स्वभाव के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। राहु और केतु, राहु शरीर के धड़ के रूप, शरीर के सिर का हिस्सा माना जाता है और केतु को शरीर का धड़ का हिस्सा माना जाता है। ये दोनों छाया ग्रह हैं, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता जैसा अन्य 7 ग्रहों का होता है, किंतु इनका प्रभाव मनुष्य जीवन पर सबसे ज़्यादा गहरा होता है। राहु और केतु के नाम से हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक भय की भावना जागृत होती है कि राहु और केतु हमेशा बुरा ही करते हैं। एक डर की भावना समा जाती है, किंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। राहु का जो स्वभाव है वह भ्रम पैदा करने वाला है, सडन रिजल्ट्स देने वाला है। यह धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य दिलाता है और वो भी अचानक से सडन रिजल्ट्स देने वाला। राजा से रंक बनाने में इसको समय नहीं लगता और रंक से राजा बनाने में भी इसको समय नहीं लगता है। राहु के सडन रिजल्ट्स के कारण दिनों दिन लोग करोड़पति बन जाते हैं और करोड़पति से खाकपति भी बन जाते हैं। राहु की दशा यदि अच्छी चल रही है, इन दोनों ग्रहों के प्लेसमेंट पर यह निर्भर करता है कुंडली में कि यह आपके लिए अच्छा करेंगे अथवा बुरा करेंगे। यदि राहु अथवा केतु का पोजीशन कुंडली में 3rd हाउस, 6th हाउस या 11th हाउस में है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, खासकर अपनी महादशा काल में। राहु 23 सितंबर 2020 के बाद से वृषभ राशि अर्थात 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। राहु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में माध्यम को नजरअंदाज करते हैं और ऐन कैन प्रकारेण भी अपना लक्ष्य साधने में सफल करवाते हैं मनुष्य को, जातक को। राहु से प्रभावित व्यक्ति अनेक क्षेत्रों में, पॉलिटिक्स में, फिल्मों में, सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे ऐसे हैं
जिनकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है और वो रातों रात करोड़पति बन चुके हैं। तो राहु धन देता है और केतु अध्यात्म देता है, मोक्ष देता है। केतु की बात करें तो केतु के पास सिर नहीं है, अर्थात वो बुद्धि से काम नहीं लेता, उसको सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं है, वह परालौकिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है और प्रभावित व्यक्ति को परालौकिक सुखों से विभूषित करता है, अर्थात अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के तरफ झुकाव पैदा करता है। 23 सितंबर 2020 के बाद से राहु 11th हाउस में और केतु 5th हाउस में गोचर करेंगे। पाश्चात्य ज्योतिर्विदों के अनुसार राहु की उच्च की राशि वृषभ राशि मानी गई है और केतु की वृश्चिक राशि। इस तरह से राहु अपने उच्च की राशि में गोचर करेंगे और केतु अपने उच्च की राशि में गोचर करेंगे। मैंने भी अपने अनुभव में ये देखा है कि राहु वृषभ राशि में ज़्यादा सहजता से काम करते हैं और केतु वृश्चिक राशि में। राहु का स्वभाव शनिमत होता है। शनिमत इस संबंध में कि राहु और शनि दोनों पनिशमेंट देते हैं बुरे कार्यों के लिए। पनिशमेंट देते हैं और शनि क्रमिक रूप से विकास करते हैं, जबकि राहु सडन रिजल्ट्स देते हैं। राहु और शनि में ये अंतर है, किंतु स्वभाव शनि जैसा होता है राहु का और केतु का मंगल की भांति होता है। 23 सितंबर 2020 के बाद से राहु वृषभ राशि में होंगे। काल पुरुष की दूसरी राशि होगी और दूसरी राशि अर्थात दूसरे भाव से हम धन देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, वाणी देखते हैं। तो धन का आगम होगा, क्यों? राहु लाभ स्थान में होंगे और लाभ स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हुआ, विशेषकर राहु का बैठना बहुत ही उत्तम कोटि का माना गया है। तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है, अर्थात धन की वर्षा होने वाली है कर्क राशि वाले जातकों को 23 सितंबर से लेकर 11 अप्रैल 2022 तक ये स्थिति रहेगी। धन का आगम होगा, कुटुंब जनों से लाभ की प्राप्ति होगी, विभिन्न आय के स्रोतों से लाभ की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टेबाजी में सफलता की प्राप्ति का योग बन रहा है। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर संयोग बन रहे हैं। राहु के 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। छोटे भाई बहनों का उत्तम सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से धन लाभ की प्राप्ति होगी। छोटी मोटी लाभकारी यात्राएं होंगी और साथ ही पराक्रम जबरदस्त होगा। साहस और ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे कर्क राशि के जातक। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होगा, जहां केतु विराजमान है, तो पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा यदि राहु की अथवा केतु की दशा चल रही है। तो कुछ मेंटल स्ट्रेस अवश्य रहता है राहु और केतु की दशा में, अंतर्दशा में। अन्यथा राहु की दशा में धन
सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। यदि 28 वर्ष से 45 वर्ष के बीच यह दशा मिल जाती है व्यक्ति को, जातक को, तो रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता उस जातक को। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, मकर राशि पर, जहां गुरु और शनि विराजमान होंगे। तो कुछ कटुता आ सकती है आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में, किंतु डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी, रोजगार में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा और पार्टनरशिप बिजनेस में सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। केतु पंचम भाव में होंगे तो मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। प्रणय संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी और प्रणय संबंधों के लेकिन विवाह के बंधन में बंधने का समय हो सकता है। केतु सडन रिजल्ट्स देते हैं, तो अचानक से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, अचानक से प्रेम संबंध बन सकते हैं। केतु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर होगी, तो अध्यात्म ज्योतिष के प्रति रुचि बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और अचानक से भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में गहरी आस्था बनेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेश भ्रमण का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होगी, अतः विभिन्न स्रोतों से आय का साधन बनेगा और धन की भारी वर्षा होने का योग बन रहा है। नवम दृष्टि लग्न पर होगी तो कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है। फिकल माइंडेड हो सकता है जातक, अर्थात मानसिक उथल पुथल और मानसिक चंचलता का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास, आत्मबल में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर राहु और केतु का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है, अनेक प्रकार के सुखों से विभूषित करने वाला है। दोस्तों, कर्क राशि के जातक के जो राशेष हैं वो चंद्रमा है। हालांकि चंद्रमा परिवर्तनशील हैं, चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और राहु और केतु के कारण ग्रहण का दोष बनता है। किंतु राहु के 11th हाउस में जो स्थिति बनेगी उसके कारण निश्चित रूप से कर्क राशि के जातकों को इसका लाभ मिलने वाला है। यह राशिफल, यह भविष्यवाणी समान रूप से सभी लोगों पर लागू नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग जन्म कुंडली है। यदि आप अपने जन्म कुंडली की वास्तविक जांच कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्वेरीज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है नीचे। $700-466-0285 इस नंबर पर आप संपर्क कर अपनी कुंडली की जांच करवा सकते हैं और राहु केतु आपके जीवन में कितने प्रभावी हैं और आगामी 23 सितंबर से 11 अप्रैल 2022 तक आपके लिए कितने अच्छे या कितने खराब साबित हो सकते हैं, इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।